हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ब्रेन बंच। मैं हूं सिद्धि शर्मा और आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 4th का चैप्टर द लिटिल फर ट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शेटी द मैजिशियन वॉज रिटर्निंग होम व्हेन ऑल ऑफ अ सडन इट बिगेन टू रेन। शेटी जो एक जादूगर था, मैजिशियन का मतलब होता है जादूगर, वो वापस घर लौट रहा था। तभी अचानक, सडन का मतलब होता है अचानक, तभी अचानक बारिश होना शुरू हो गई, स्टार्ट हो गई। इट रेन्ड हेविली, बहुत भारी बारिश हो रही थी। शेटी लुक्ड अराउंड फॉर शेल्टर एंड सॉ अ प्रिटी लिटिल फर ट्री। शेटी ने आजू बाजू देखा जहाँ पे उसे छाया मिल सके। शेल्टर मतलब कि जैसे धूप या फिर बारिश से बचने के लिए ऊपर से कुछ छाया होना, ठीक है। तो उसने आसपास ढूंढा कि मैं कहाँ पे जाके उसके किसी चीज़ के नीचे खड़ा हो सकता हूँ। और फिर उसने देखा एक छोटा सा प्रिटी, प्रिटी मतलब सुंदर, एक छोटा उसने सुंदर सा फर ट्री देखा। ही रैन टुवर्ड्स इट एज फास्ट एज ही कुड। वो उसकी तरफ भागा जितना तेज वो भाग सकता था। सून द रेन स्टॉप्ड, तभी रेन स्टॉप हो गई, ठीक है, बारिश बंद हो गई। शेटी वॉज हैप्पी दैट ही डिड नॉट गेट वेट। शेटी खुश था कि वो भीगा नहीं, वेट मतलब भीगना। थैंक यू, यू हैव बीन काइंड टू मी, आई वुड लाइक टू रिवॉर्ड यू। फिर शेटी कहते हैं फर ट्री से, थैंक यू, आप मेरे लिए बहुत दयालु रहे, मैं आपको कोई रिवॉर्ड देना चाहता हूँ। रिवॉर्ड मतलब कोई तोहफा देना चाहता हूँ। आस्क फॉर 4 wishes and I will grant them, said the magician. तो उस शेटी ने कहा फिर कि तुम कोई भी 4 विश मुझसे मांगो और मैं वह तुम्हें दे दूंगा, तुम्हारी विश पूरी कर दूंगा। विश मतलब कोई इच्छा। फिर द सैड फर ट्री हैड लीव्स लाइक नीडल्स and no birds ever made their nests on it. तो ट्री उदास था कि उसके जो लीव्स थे वो नीडल्स, नीडल्स मतलब सुई, वो सुई की तरह थे और कोई भी बर्ड उस पर अपना घोंसला नहीं बनाती थी। नेस्ट मतलब घोंसला, जहाँ पे बर्ड्स रहती है। तो वो इस बात से दुखी था कि उसके लीव्स नीडल्स जैसे हों, वहाँ पे कोई बर्ड घोंसला अपना नहीं बनाती है। सो इट सेड, आई विश आई हैड ग्रीन लीव्स लाइक माई अदर फ्रेंड्स। फिर उसने बोला कि मेरे पास भी, मैं ये मांगता हूँ कि मेरे पास भी मेरे फ्रेंड्स जैसे लीव्स होते, हरी हरी पत्तियाँ होती मेरे फ्रेंड्स जैसे। नेक्स्ट मॉर्निंग इट्स विश वॉज ग्रांटेड। Soon a goat came along and ate all the green leaves. फिर अगली सुबह उसने जो विश मांगी थी कि मेरे भी लीव्स हरे भरे हो जाएं, नीडल्स जैसे नहीं रहें जैसे मेरे फ्रेंड्स के हैं। तो नेक्स्ट मॉर्निंग उसकी वो विश पूरी हो गई। तभी एक बकरी आई और उसने उसकी सारी ग्रीन पत्तियाँ खा ली। ओ डियर, said the fir tree, I wish I had gold leaves as goats do not eat gold leaves. फिर उसने इच्छा की कि मेरे पास गोल्ड लीव्स, गोल्ड मतलब सोना, सोने की लीव्स होती, तो क्योंकि गोट्स सोने की लीव्स नहीं खाती हैं, इसलिए मेरे पास सोने की लीव्स होती। When the little fir tree woke up the next morning, it was surprised to see gold leaves. How happy I am, it said. फिर जब वो दूसरी सुबह उठा तो उसने देखा कि उसकी गोल्ड की लीव्स आ गई हैं। फिर वो कहता है मैं कितना खुश हूँ, अब मैं बहुत खुश हूँ, ऐसा कह के उसने अपनी खुशी जाहिर की। अ मैन केम अलोंग एंड स्टोल द गोल्ड लीव्स। फिर एक आदमी आया और वो उसकी गोल्ड लीव्स चुरा लिया। आई विश आई हैड ग्लास लीव्स इंस्टेड, मैन डू नॉट स्टील ग्लास लीव्स। फिर उसने विश की कि मेरे पास कांच, ग्लास मतलब कांच की लीव्स होती, क्योंकि जो इंसान है वो कांच की लीव्स को नहीं चुराएंगे। द नेक्स्ट डे इट्स ग्लास लीव्स शोन इन द ब्राइट सन। हाउ हैप्पी आई एम।
फिर वो कहता है अब मैं बहुत खुश हूँ। मतलब नेक्स्ट डे उसकी ग्लास की लीव्स आ गई, तो अब वो कहता है कि अब मैं बहुत खुश हूँ। एट नाइट द विंड ब्लू, वू वू वू। फिर रात में तेज हवा चलने लगी। ऑल द क्लास लीव्स ब्रोक। तो फिर रात में तेज़ हवा चलने लगी, तो उसकी सारी जो ग्लास की शीशे की पत्ती थी वो सारी टूट गई। ओ डियर, said the fir tree, I like my old needle-like leaves best, for goats do not eat them, no man can steal them, the wind will do them no harm. फिर वो कहता है कि इससे अच्छी तो मेरी पुरानी वाली नीडल मतलब सुई, सुई जैसी ही लीव्स सबसे बढ़िया थी। इससे अच्छा तो वही सुई वाली लीव्स ही थी, क्योंकि गोट्स उसे नहीं खाती हैं, कोई इंसान उन्हें चुराएगा नहीं, और ना ही कोई उन्हें विंड उसे तोड़ पाएगी। द ट्री वेंट टू स्लीप। When it woke up the next morning, it had all its needles back again. फिर जब वो रात में सोया और फिर जब वो सुबह उठा, तो उसके पास उसकी वापस नीडल वाली सुई सुई जैसी पत्तियों वाली उसकी सारी पत्तियाँ वापस आ गई। ओह, आई नेवर वॉज सो हैप्पी, सैड द लिटिल ट्री। फिर उसने कहा कि अब मैं बहुत खुश हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे पास मेरी वापस नीडल्स वाली पत्तियाँ आ गई हैं। तो हम इसकी एक बार शॉर्ट समरी देख लेते हैं। एक्चुअली इसमें क्या होता है, एक मजिशियन रहता है शेटी, ठीक है, वो वो वापस लौट रहा होता है घर, तभी बारिश होने लगती है, तो उसे एक पेड़ दिखता है, तो जब वो पेड़ के पास जाता है तभी बारिश रुक जाती है। तो शेटी इससे खुश होके, इस बात से खुश होके पेड़ को बोलता है कि तुम जो भी 4 विश मांगोगे मैं वो तुम्हें दे दूँगा। तो पहले पेड़ क्या करता है, कहता है कि मेरे पास सुई जैसे पत्ते हैं, तो इस पे कोई बर्ड अपना घोंसला भी नहीं बनाती है, तो मेरे पास ऐसे लीव्स हो जाएं जैसे मेरे फ्रेंड्स के पास है, हरी हरी लीव्स हो जाएं, ठीक है, जो नीडल्स जैसी ना हो। तो नेक्स्ट मॉर्निंग उसकी वैसी पत्तियाँ आ जाती हैं, तो गोट आती है, उसे खाने लगती है वैसी पत्तियों को। फिर वो कहता है कि मेरे पास सोने की पत्तियाँ आ जाए, क्योंकि गोट्स सोने की पत्तियाँ नहीं खाएंगी। तो फिर क्या, नेक्स्ट मॉर्निंग उसकी सोने की पत्तियाँ आ जाती हैं। फिर एक इंसान आता है और उन पत्तियों को चुरा लेता है। फिर वो विश करता है कि मेरे पास कांच की पत्तियाँ आ जाए, क्योंकि इंसान तो उन्हें नहीं चुराएंगे और ना ही गोट्स उन्हें खाएंगी। फिर ना रात में फिर रात में जब वो सोता है, फिर अगले दिन जब वो उठता है तो उसकी कांच की पत्तियाँ आ जाती हैं। फिर जब रात होती है तो तेज़ हवा चलने लगती है और उसकी सारी कांच की पत्तियाँ टूट जाती हैं। फिर वो कहता है कि इससे अच्छे तो मेरे पुराने वाले ही पत्ती थे जो सुई जैसे थे, उसे ना ही कोई बकरी खाती थी, उसे ना ही कोई इंसान चुराता था, और ना ही वो विंड से मतलब हवा के झोंके से टूटती थी। फिर जब वो सोया, फिर जब वो अगली सुबह उठा तो उसकी पत्तियाँ वापस आ गई। फिर वो कहा कि अब मैं आज जितना मैं खुश हूँ उससे पहले कभी नहीं हुआ, ठीक है। तो ये हमारी स्टोरी ख़त्म हो गई। अब हम इसके न्यू वर्ड्स देख लेते हैं। प्रेटी मतलब सुंदर, नीडल्स मतलब सुई, लीव्स मतलब पत्तियाँ, गोल्ड मतलब सोना, स्टोल मतलब चुराना। तो चलिए हम लोग अब ये टिक द करेक्ट आंसर्स देख लेते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं टिक द करेक्ट आंसर का। द प्रेटी लिटिल फर ट्री वॉज हैप्पी विथ गोल्ड लीव्स बट, वो जो लिटिल फर ट्री था वो गोल्ड लीव्स के साथ खुश था, लेकिन क्या इसके उसके बाद क्या हुआ, अ गोट केम अलोंग एंड एट देम, नो, ऑल द लीव्स गॉट वेट इन रेन, नो, अ मैन स्टोल देम। हाँ, तो जब उसके पास सोने की पत्तियाँ आई थी तो एक इंसान उसे चुरा के ले गया था, है ना। तो इसका आंसर होगा अ मैन स्टोल देम। सॉरी, ये कुछ अलग हो रहा है, 2 मिनट।
तो इसका आंसर होगा अ मैन स्टोल देम। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। द फर ट्री वॉज सैड। वो फर ट्री उदास क्यों था? बिकॉज इट हैड येलो लीव्स। नो, बिकॉज इट हैड नीडल लाइक लीव्स। हाँ, क्योंकि उसकी सुई जैसी पत्तियाँ थी, इसलिए वो दुखी था। ठीक है। सी, the fir tree was not happy with the gold leaves because the goats came and ate them up. No, a man stole them. तो इसका आंसर होगा बी, a man stole them, क्योंकि उसके सोने की पत्तियाँ एक मैन ने चुरा ली थी। ठीक है, तो ये हमारे टिक द करेक्ट ऑप्शन हो गया। फिर इसके बाद तो ग्रामर पार्ट है। तो आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक करिए और चैनल द ब्रेन बंच को सब्सक्राइब करिए। अच्छा हाँ, मैं एक और बात कह रही थी, इंस्टाग्राम पे मैंने अपना अकाउंट खोला है नेम द ब्रेन बंच, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप उसको भी जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर से कीजिएगा। ठीक है, उसका नाम है द ब्रेन बंच 9, वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी। फिर तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।